हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं टोटल 70 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब एग्जाम हॉल में परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देते समय जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है, जो टॉपिक हम बार बार पढ़े हैं, उस प्रश्न का उत्तर हम लोग सही 100% करके आते हैं। जो टॉपिक कम पढ़े हैं उस प्रश्न का उत्तर हम 50-50 करके आते हैं। संदेह रहता है कि सही होगा कि गलत होगा, सही होगा तो कि गलत होगा, क्योंकि हम कम पढ़ाई किए। ज़्यादा पढ़ाई करते हो, किसी टॉपिक के बारे में आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको 100% याद हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद करने की कोशिश करेंगे और बार बार प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में 100% श्योर होकर उत्तर करें, न कि 50-50 पर। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, 1916 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे में पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हीराकुंड जो बांध है ना, यह ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि जो इसका बांध है और इसके तट बंद है, यानी कि जो इसका तटीय इलाका है जहां तक बांध फैला हुआ है, टोटल लंबाई आपको 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो मुख्य बांध है, ठीक है, जो पानी के ऊपर है, वो टोटल आपको 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, और टोटल मिलाकर 25.8 किलोमीटर है बांध की लंबाई आपका। ठीक है, और ये देखिए उद्देश्य इसका क्या है, तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में यह उपयोगी होता है। ये जो बांध है हीराकुंड बांध, निर्माण कब हुआ था, तो 1957 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते, जो 3 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मौखिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। यहाँ पर मौखिक होगा, तो प्रथम मौखिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति थे दादा साहेब फाल्के, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके चौथे प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि गोरखपुर जो है ना 2nd नंबर पे आता है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन ये पूछा है सबसे लंबा जो विश्व में है, तो सबसे लंबा जो विश्व में है ना वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और वो कौन सा है, तो श्री श्रीधारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ये सबसे लंबा है। ठीक है, गोरखपुर दूसरे स्थान पे आता है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है आपके 1507 मीटर है, लगभग आपको 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम इसका है प्लेटफॉर्म संख्या 8। रिकॉर्ड क्या है भाई, तो यह उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ओके, और दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते, जो आपका 5वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाकाव्य का मतलब हो गया ग्रंथ, तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है आपका महाभारत, विकल्प सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब संविधान बना है तो ये कब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। ठीक है, तो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था संविधान। ठीक है, लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, चलते अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं, जो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संवैधानिक जो सलाहकार थे ना वे थे आपके BN राव जी थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शेर अ गुल फरोशन उत्सव, शेर अ गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। सही जवाब होगा विकल्प सी, दिल्ली में आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व का सबसे जो बड़ा देश है वो है चीन। ठीक है, अभी भी चीन ही है लिखित रूप से, लेकिन भारत में अभी जनगणना हुई नहीं है, उसका जो लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, लेकिन लिखित रूप से अभी चीन ही बना हुआ है। ठीक है, तो विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है।
तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है ना वो है आपकी नील नदी, ठीक है, नील नदी, विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार, तो विश्व का सबसे जो बड़ा दीवार है वो चीन की महान दीवार है। चीन की जो दीवार है ना वो सबसे बड़ी है, ठीक है, अंतरिक्ष से दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन जो है ना वो अगले की बात करते हैं, पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ना वो है आपका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यहाँ पे सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी, तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है ना वो है आपका हमिंग बर्ड, जिसको बोलते हैं गुनगुना पक्षी, ठीक है। इसका नाम है, एक्चुअली में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका नाम है हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड इसका नाम है। तो सबसे ये छोटा पक्षी है, ओके, विकल्प सी सही जवाब होगा। आपका 17 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब होगा विकल्प सी, 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विश्व संस्थान का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, विकल्प बी सही जवाब होगा, लीग ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है, तो ये जो है उच्चतम पर्वत चोटी नेपाल देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और ये सबसे गहरा महासागर भी है, ठीक है, विकल्प बी सही जवाब होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व में टोटल कितने महासागर हैं, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से VVI है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आप पढ़ने में समझ में ना आए ना तो उसको समझ लेना कि वो VVI है, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि प्रजातीय पक्षपात, ठीक है, का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि द्वीप समूह कौन सा है, तो द्वीप समूह हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, लेकिन एक केवल द्वीप पूछा है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। आपको देखने में सुनने में ऐसा लग रहा है ग्रीनलैंड तो हरा भरा होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड जो है ना ये पूरी की पूरी धरती बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, ये उजला है, लेकिन ग्रीनलैंड लग रहा है कि हरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो देखिए यहाँ पे द्वीप समुद्र यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र जो है वो है आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति जो है, मूर्ति की यहाँ पे बात हो रही है अब, तो मूर्ति हो जाएगी आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद सिटी में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है। तो यहाँ पे देखिए मतदाताओं वाला देश पूछ रहा है कि दोस्तों मतदाता उन्हीं को कहा जाता है जो वोट करते हैं, ठीक है, तो जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है ऐसा नहीं है कि वहाँ मतदाता ज्यादा होंगे। मतदाता का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में क्या है भाई, जो 18 वर्ष से अधिक हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में तो मतदाता कम बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि जो भारत के युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तो भारत ही है जो सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक हैं, तो जो नए छात्र हैं मैं उनके लिए बता दूं कि पंचतंत्र एक किताब का नाम है और इनके जो लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा जी हैं, विष्णु शर्मा जी, विकल्प डी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो रचना है कालिदास जी का है, कालिदास जी का। विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सन्नी डेज किसकी रचना है? तो सन्नी डेज एक किताब का नाम है और इनके रचनाकार हैं सुनील गावस्कर, ठीक है, जो क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो सही जवाब हो जाएगा विनियमितीकरण अधिनियम 1773। विनियमितीकरण अधिनियम 1773 विकल्प ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चंग संग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये चाइनीज कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों ये चाइना के क्षेत्र वाले ही हैं, लेकिन इंडिया के हैं भाई। नागालैंड, नागालैंड राज्य में चंग संग नृत्य आपको प्रदर्शित किया जाता है और नागालैंड जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजी बोलने वाला जो है राज्य है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का उच्चतम झरना, तो विश्व का उच्चतम झरना की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आपके वेनेजुएला राज्य में है। कहाँ है? सॉरी देश में है, वेनेजुएला देश में है। और वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका नहीं से दोस्तों, अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका। देखिए विश्व का सबसे उच्चतम जो सबसे ऊंचा है प्राकृतिक झरना एंजल फॉल्स कहलाता है, जो वेनेजुएला में है, ठीक है। और देखिए एंजल फॉल्स से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे ऊंचाई इसकी लगभग आपको 979 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इसमें से लगभग 807 मीटर अर्थात 2648 फीट का पानी एक मुक्त सीधा बहाव होता है, ठीक है। और ये क्षेत्र कहाँ स्थान? तो यह दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में कैनामा राष्ट्रीय उद्यान में ओयान टेपेउ नामक पहाड़ पर स्थित है। अजीब नाम है जी, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। बशर्ते याद रखिए कि विश्व का उच्चतम जो झरना है वो है एंजल फॉल्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंजल जलप्रपात, ठीक है, जो वेनेजुएला देश में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है। विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था आपको 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 1946 से, 1946 से शुरुआत हुई थी। अब प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो उसका नाम था एनियक, ठीक है, एनियक नाम था। एनियक से पहले एक कंप्यूटर और बनाया गया था मार्क 1 नाम से, मार्क 1 नाम से कंप्यूटर बनाया गया था 1944 में। मार्क 1 को और विकसित करके बनाया गया एनियक, जो विश्व का प्रथम विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। तो 1946 से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है, यहाँ पे 1946 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है संख्या का गणना करना, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? तो बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जीतने वाले जो थे ये आपके रणधीर वर्मा थे। विकल्प सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ठीक है। ये दिन आपको याद रखना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी देश में कब लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी जो है भारत देश में कब लागू हुआ था, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है जो सबसे अमीर शहर है, ठीक है, भारत का। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना ये तो तय है 2013 में हुआ है, ठीक है। 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब दिन था 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु यहाँ पे हो जाएगा स्टील। स्टील जो है इसमें मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल नापने में भूकंप की तीव्रता नापने में इस्तेमाल होता है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। विकल्प ए सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होता है, उच्चतम होता है, ठीक है। टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम हीटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। विकल्प डी सही जवाब यहाँ पे होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? देखिए सबसे ज्यादा यौगिक जो बनाया जाता है ना वो कार्बन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है, जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगता है, ठीक है, और ये जलने लगता है, तो हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए जो मान लीजिए आम अगर अपने आप नहीं पकता है, जल्दी पकाने के लिए यानी कि किसी भी फल को जल्दी पकाने के लिए इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पहले 9 थे, प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि ये ग्रहों के मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया। अब केवल 8 ही बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो केपलर ने किया था। विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज करने वाले थे कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने पहले बताया सौरमंडल के बारे में, ठीक है, और ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? तो केपलर ने बताया था। अगला प्रश्न है कि यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? तो यूकी भांवरी का संबंध जो है ना वो आपको टेनिस से है। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना खेलकूद से संबंधित है, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था आपको 1961 ईस्वी में। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी ने खोज की थी। कब? तो 1922 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग है? तो विश्व की सबसे जो लंबी सुरंग है वह है माउंट सैनिस सुरंग। माउंट सैनिस सुरंग है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो लड़ा गया था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था आपको 1856 ईस्वी में। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपको चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या हुआ, 1922 से पहले 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि हम जो भी ब्रिटिश सरकार है उसकी मदद नहीं करेंगे, कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। मतलब कि ब्रिटिश सरकार को क्या करना है, आलोचना करना है एक प्रकार से। असहयोग आंदोलन का ये उद्देश्य था, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी को धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये असहयोग आंदोलन सही नहीं है, इससे जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अब चाहते थे गांधी जी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाए, लेकिन वापस लेने से आप अचानक से नहीं ले सकते हो, उसके लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। तो इसी बीच आपको 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें पुलिस थाने में 22 पुलिस वाले को जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो संबंधित है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। विकल्प यहाँ पे ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना वो समतल दर्पण से बनता है। विकल्प बी सही जवाब होगा।
अगला जो प्रश्न है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला जो राज्य है ना वो है आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की जो गति है वो मंद हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार के भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एरिया के हिसाब से, पूंजी के हिसाब से भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत अभी भी विकासशील देश है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है? तो सकल सक्रियता उत्पाद ये भी जरूरी है, इसका भी रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। आर्थिक कल्याण का आधार ये भी सही होना चाहिए। तो इनमें से सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? देखिए, ये जो जिसने भी तैयार किया था ये पाकिस्तान के रहने वाला था। ठीक है, पाकिस्तान के रहने वाले थे और उनका नाम था महबूब उल हक ने। यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। महबूब उल हक ने पहली बार मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। ठीक है, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक जो है ना वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, 1935 में स्थापना हुआ था। चलिए, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 70 नंबर कि कौन 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। तो दोस्तों ये रहे टोटल 70 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।